पुस्तक का नाम है बचत करना कैसे सीखें। लेसन का नाम है कृत्रिमता का आवरण उतारें। भाग नंबर 4। बच्चों के मन को दबाना कुचलना उचित नहीं, क्योंकि इसमें उनमें हीन भावनाएं पैदा होती हैं जो अत्यंत हानिकारक है। माँ बाप जानबूझकर इच्छापूर्वक बच्चों को हतोत्साह नहीं करते, परंतु अज्ञानवश वे ऐसा कर जाते हैं। इसलिए आप सदा होशियार रहें और अपने बारे में यह सोचते रहें कि कहीं आप तो ऐसी भूल नहीं कर रहे। हमें बच्चों के मन में आरंभ से ही यह भावना भरनी चाहिए कि तुम सफल होने, बड़े बनने, धनवान बनने, महान कार्यों पर विजय प्राप्त करने के लिए पैदा हुए हो। तुम धनवान बनोगे, तुम कभी असफल नहीं होगे। इस प्रकार की भावना उनके मन में भरते रहो। आज बहुत से लोग अत्यंत साधारण या मध्यम कोटि का ही जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इसका कारण यह है कि जब वे बच्चे थे तब उनके धैर्यहीन माता पिता जरा सी भूल होने पर डांट देते थे, झिड़क देते थे कि तुम मूर्ख हो, बिल्कुल पागल हो। ऐसी बातें उनके मन में सदा के लिए बैठ जाती हैं। इससे उनका भविष्य अंधेरे में डूब जाता है। बच्चों के मन में जो प्राकृतिक ईश्वर प्रदत्त आत्मविश्वास की भावना है, उस पर चोट करने से बढ़कर बुरा काम और कोई नहीं है। बच्चों को यदि निरंतर डांटा डपटा जाए, उन्हें फटकारा जाए और मूर्ख और नासमझ कहा जाए, तो उनके मन में जो पहले अच्छे विचार होते हैं वे दूषित और विषाक्त हो जाते हैं। उनके मन में आत्मविश्वास कम हो जाता है। हम कितनी बड़ी भूल उस समय कर जाते हैं जब अपने आप ही उस बच्चे का आत्मविश्वास तोड़ देते हैं। शक्ति के स्थान पर उसे दुर्बलता देते हैं। साहस की बजाय उसमें डर की भावना पैदा कर देते हैं। अगर हम आदमी और औरत की सबल जाति बनना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि बच्चों को मन की बीमारी और उनके मनोबल को गिरने से बचाएं। बच्चों के मन में ऐसे विचार भरते रहना कि सर्दी लग जाएगी, गर्मी लग जाएगी, खांसी बुखार हो जाएगा, चोट लग जाएगी आदि, ये सब किसी भी हालात में उचित नहीं है। ऐसी बातों से सदा बच्चों को दूर रखिए। हमारे लिए यह जरूरी है कि हम अपनी संतानों को आत्मविश्वास और आत्मनिर्भर बनाएं। हमें उनका पालन पोषण अच्छी सहानुभूति से करनी चाहिए, जो उनके दिलों से डर के विचारों को निकाल दे। डॉक्टर मैकडूगल किंग ने कहा है, सबसे बड़ी ज़रूरत इस बात की है कि बच्चों को बीमारी के डर से बचाया जाए। ऐसी बातें घरों में बार बार नहीं दोहराई जानी चाहिए। जिस घर में सिरदर्द, खांसी, जुकाम, बुखार, थकावट जैसी निराशाजनक चीज़ों का राज हो, जहां जरा सा लक्षण देखकर ही बीमारियों के आने का अंदाज़ा लगा लिया जाए, वहां पर यदि कोई बच्चा बीमारी से बचा रहता है तो वह भाग्यशाली है। इस प्रकार के बुज़दिल, दुखी वातावरण में पले बच्चे बड़े होकर क्या बन सकते हैं? यही ना कमज़ोर, सुस्त, ढीले, जो अपने भविष्य को नष्ट कर लेंगे। उनकी इस हालत की जिम्मेदारी से माँ बाप कभी नहीं बच सकते। सहानुभूति प्रेम का झरना है। जहाँ पर इसकी ज़रूरत हो वहाँ पर इसका दिखाना भारी भूल होगी। किंतु इस सहानुभूति भावना के गलत प्रयोग पर हमें सतर्कता से विचार करना चाहिए। हमारे मन में सहानुभूति की भावना प्रकृति की ओर से बड़ी गहरी छुपी हुई है और बच्चों में तो और भी गहरी होती है, परंतु बच्चों के प्रति सहानुभूति की भावना का और अधिक प्रयोग करते हैं तो उन्हें कामचोर बना देते हैं। यही नहीं, बल्कि हम उनमें रोग रोकने की शक्ति को भी कम कर देते हैं। आने वाली नस्लों के लिए हमें अपनी जिम्मेदारियों के बारे में विवेकी होना चाहिए। बच्चे देश का भविष्य हैं। इनमें से ही धनवान नेता, वकील, डॉक्टर, लेखक, इंजीनियर, वैज्ञानिक, आविष्कारक आदि पैदा होते हैं। ये निर्माता हैं, यही देश का निर्माण करेंगे। इसलिए बच्चों का पूरा ध्यान रखो। बच्चों के साथ ही जुड़ा है देश का भविष्य। बहुत से आदमी यह नहीं समझते कि निराशाजनक, उदास विचार वह सब कुछ नष्ट कर देते हैं जिन्हें बड़े यत्नों से बनाया गया था।
लोग यह भी नहीं सोचते कि आशा के सजीले सपने जो उनके शरीर को खुशियाँ देते हैं, वे सब निराशा नष्ट करके आपको उदासी की गोद में धकेल देते हैं, जिससे आपका सारा जीवन नष्ट होने का डर हो जाता है। जिस आदमी के मन में निराशा कूट कूट कर भरी हो, वह उत्साहहीन रहता है। वह स्वयं अपने ही विचारों के साथ मृत होता है। उसे अपने ही विचारों का मारा हुआ कहना चाहिए। ऐसे प्राणी की आयु अपने आप कम हो जाती है। कितनी आश्चर्य की बात है कि हम विश्व में स्वास्थ्य को सबसे बड़ा वरदान मानते हैं, फिर भी हम अपने स्वास्थ्य को नष्ट करने की बात करते हैं। मन में यदि निरंतर निराशा घर करती रहती है तो इससे उत्साह भंग होगा। इससे वे अपने लक्ष्य तक पहुंचने में असफल रहेंगे। यह बात याद रखें कि जितनी बार भी आप निराशा के आगे घुटने टेकेंगे, उतनी ही बार अपनी आशाओं के महल को ध्वस्त करेंगे, जिन्हें आपने बड़े उत्साह से बड़ा किया था। जितनी बार भी आपकी आशाएं आकांक्षाएं धराशायी हुईं, उतनी ही बार आपकी मानसिक शक्तियां कार्य के अयोग्य हो जाएंगी। इसके जिम्मेदार केवल आप ही हैं। यह एक विचित्र तथ्य है कि हमारे कई महान लोगों में भी निराशा के भाव कई बार आ जाते हैं, और इसी निराशा की काली रेखा के कारण उनमें से कई मानसिक रोगों के शिकार हो गए, जिससे यह संसार उनकी बुद्धि का लाभ उठाने से वंचित हो गया। यदि आप निराशा के भाव से बचना चाहते हैं तो आप मन पर काबू रखिए। अपने को इतना शक्तिमान बनाइए कि कोई भी छोटी मोटी निराशा आप पर प्रभाव न डाल सके। यदि आप निराशा का शिकार हो रहे हैं तो आप अपने ही हाथों से आत्महत्या कर रहे हैं। 10 मिनट की निराशा कई दिनों के यत्नपूर्वक किए गए कर्मों को समाप्त कर देती है। मानसिक रूप से नीचे गिरना आसान है। जैसे मकान को गिराना तो बहुत आसान है, परंतु उसे बनाना बहुत कठिन है। बुरी भावनाएं, गंदे विचार व्यक्ति की खुशियों एवं कार्यकुशलता के शत्रु हैं। निषेधात्मक विचार और दुर्भाग्यपूर्ण मनोवृत्ति से हमारा मन तथा चरित्र दुर्बल होता है और स्वास्थ्य नष्ट होता है, जिसके कारण हमारे वे सारे कार्य अधूरे रह जाते हैं जिनमें हम सफल होना चाहते हैं। निराशा से बचिए, हमें अपना शत्रु मानिए। फिर शत्रु से मित्रता कैसी? अपने बच्चों को छोटी आयु में ही यह बता देना चाहिए कि कौन से मित्र भाव हैं और कौन कौन से शत्रु भाव। उन्हें यह विदित होना चाहिए कि अपने मन में किन विचारों और प्रवृत्तियों को स्थान देना उचित है। भले बुरे की पहचान यदि बचपन में बच्चों के मन में बैठा दी जाए तो बड़े होकर वे धोखा नहीं खा सकते। बच्चों को यह भी शिक्षा देनी चाहिए कि वे अपने विचारों, मनोवृत्तियों तथा भावनाओं को किस प्रकार से भय में रखें, किसी प्रकार से बस में रखें। प्रायः समझा जाता है कि युवक और युवतियां अधिक आशावान होते हैं, किंतु यदि सूक्ष्म रूप से देखा जाए तो पता चलता है कि जवानी की आयु में निराशा जल्दी आ घेरती है। जैसा कि आमतौर पर देखा गया है कि आत्महत्या करने वालों में अधिक संख्या लड़के लड़कियों की है। ये लोग निराश होकर मौत को गले लगा लेते हैं। यह सब काम हमारे सबसे बड़े दुश्मन का है। निराशा उन दुश्मनों में से एक है जिसे हम मानव जाति का सबसे बड़ा शत्रु मानते हैं। जब भी हम निराश होकर डर का शिकार होते हैं, हम अपने आप से एक अपराधी माने जाते हैं। जैसा कि ऊपर कहा गया है कि युवा वर्ग जब भी निराशा का शिकार होता है तो वह भयंकर से भयंकर काम कर जाता है। आत्महत्या से भयंकर काम मानव के लिए कोई और नहीं। जीवन की निराशाओं से तंग आकर जीवन को ही समाप्त कर लेना, यह तो केवल पथभ्रष्ट लोगों का काम है। जीवन से संघर्ष करना मृत्यु से तो बुरा नहीं है। मौत तो कभी भी मिल सकती है, किंतु जीवन तुम्हें फिर कहाँ मिलेगा। ईश्वर ने कोई चीज़ किसी के नाम पर नहीं लिख छोड़ी। इसे हर आदमी पा सकता है, किंतु वही आदमी जिसने अपनी बुद्धि का ठीक प्रयोग किया हो। बुद्धि का ठीक प्रयोग करने के लिए निराशा और चिंता को दूर करना होगा। इन्हें अपने मन में स्थान देने का अर्थ है अपना भविष्य अंधेरे में धकेलना। जब भी निराशा आप पर हमला करे, आपको दबाना चाहे, तो आप अपने मन को दृढ़ रखें। निराशा के आगे मन को झुकने ना दें। अपनी इच्छा शक्ति को इतना सबल बना लें कि निराशा स्वयं ही दूर भाग जाए। ईश्वर ने आपको महान शक्ति दी है।
तो फिर इस शक्ति का उपयोग क्यों नहीं करते? जरा सोचिए कि आप इस स्वर्ग जैसे सुंदर संसार में आ गए हैं। इस संसार में हर ओर सफलताएं आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं, जिससे कि आप अपने आप को सबसे बड़ा धनवान बनाकर दिखा सकते हैं। आगे बढ़िए, निराशा को अपने पांव तले कुचलकर आशा का दामन थामकर यह निर्णय लीजिए कि इस संसार की हर वस्तु पर आपका उतना ही अधिकार है जितना किसी दूसरे आदमी का। एक आदमी कभी कभी बहुत ही गौरवपूर्ण रीत से व्यवहार करता है, खूब मनोरंजनपूर्ण बातें करता है। उसे देखकर लगता है कि वह बहुत ही भला बुद्धिमान पुरुष है, किंतु जब दूसरे दिन आप ऐसे आदमी से बात करते हैं तो वह बिल्कुल ही उससे विपरीत बातें करने लगता है। बेकार की बातें जिनका कोई सिर पैर नहीं होता। इसका कारण मात्र यही होता है कि उसकी मानसिक दशा इतनी बदल चुकी है कि उस पर निराशा का भीषण आक्रमण हो चुका होता है कि उसके मन में बातचीत करने का उत्साह नहीं रहता। व्यक्ति के शरीर पर यंत्र तभी प्रभावी गति से काम करता है जब तक उसके हर पुर्जे में एकता है, तालमेल है। निराशा को छोटी सी रेखा समाप्त होने लगती है, भावनाओं की लड़ियां टूट जाती हैं। कहने का मतलब यह है कि उसकी स्थिति इस प्रकार से रखनी चाहिए, जिन कामों को हम कर सकते हैं, जिनके करने की शक्ति हमारे अंदर है, उन्हें हम अच्छे ढंग से करें। कई बार ऐसा होता है कि आप रात के समय पूर्ण निद्रा में सोने के उपरांत जब सुबह खुशी खुशी सैर करने जाते हैं, ठंडी ठंडी हवा के झोंके आपको यह बताते हैं कि बहुत अच्छे, खुश, स्वस्थ हैं। आप खुश होते हैं, कोई निराशा आपके पास नहीं होती है। उस समय आपके मन में हजारों लाखों भावनाएं खुशी का नृत्य करती हैं। आप अपने में एक नई शक्ति का अनुभव करते हैं। इसके पीछे क्या है? आशा, चिंता, मुक्ति। किंतु जो लोग निराशा को अपने ऊपर प्रभावी होने देते हैं, सफलता उनसे कोसों दूर भाग जाती है। ये वैसे ही है जैसे आप पहले दिन सुबह सैर को खुश खुश निकलते थे, आपको हर चीज़ नाचती मुस्कुराती नज़र आ रही थी। दूसरे दिन आप उसी ओर सैर को जाते हैं, किंतु आपके मन में वह खुशी नहीं जो कल थी। उसका एकमात्र कारण है कि आपकी आत्मा खुश नहीं है। मानव हृदय की हर खुशी का समन्वय उसकी आत्मा से है। इस संसार में कोई चीज़ सुंदर नहीं है, कुछ अच्छा नहीं, यदि आपका मन अच्छा नहीं है। हमें अपने मन में इस प्रकार की धारणा रखनी चाहिए कि हर अच्छे काम में हम पूर्ण रूप से योग्य हैं। हीन भावना निराशा का प्रतीक होती है। सदा ऊंची भावना रखिए, उसमें यह विश्वास पैदा कीजिए कि हम इस काम को बहुत आसानी से कर सकते हैं। इस संसार में जिसने अपने विचारों को छोटा किया, निराशा को मन में जगह दे दी, बस उसकी उन्नति के सारे मार्ग बंद हो गए। वह आगे बढ़ नहीं पाएगा। दोस्तों, इस लेसन का आज यह भाग यहीं पर पूरा करते हैं। जय हिंद फ्रेंड्स।